हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कंपटीशन गुरु 92 पे। आज से भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे तरीके से आज तक ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ समझ जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग पढ़ा चुके हैं आज के समय में और सभी लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाएं, बस ढूंढना पड़ता है चीज़ को आपको। तो सबसे पहले कभी भी पढ़ाई कीजिए तो सबसे पहले अगर कोई कहे कि मेरे नोट से फंसेगा तो समझिएगा झूठ बोल रहा है कि मेरे नोट्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा झूठ बोल रहा है। तो जितना पढ़े आपको, जितना टीचर पढ़ाए उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टीचर तो सिर्फ कुछ परसेंट देता है, बाकी सारा आपकी मेहनत होती है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी में लिखते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान, देखिए कोई एक दिन की उपज तो है नहीं, आज आया आज हुआ, मतलब कोई एक दिन की उपज तो है नहीं, ठीक। 2 साल, कितना फैक्चुअल डाटा कुछ याद कर लीजिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, ठीक। अब अगला देखते हैं। देखिए अब आपको संविधान में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना होता है। पूरा संविधान तो पढ़ना नहीं होता है, हाँ पूरा संविधान में आपको सिर्फ कवर सब करना होता है, मतलब पूरा A to Z, लेकिन उसमें कुछ चीज़ छोड़ दी जाती है, कुछ चीज़ पढ़ाई दी जाती हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान होता है क्या। तो हमारे संविधान की नींव कहाँ से रखी गई थी, कहाँ से संविधान शुरू होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम करें भारत के संविधान, अगर हम हेडिंग डालें, हम जो आपको पढ़ाएंगे वो है भारत का क्या, भारत का संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, ठीक। अब भारत के संवैधानिक इतिहास में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए इसमें क्या है ना, देखिए आपको कोई पढ़ाता नहीं है या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। 1600 ईस्वी का राजलेख, समझ है, 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 का राजलेख, सॉरी एक बार इसमें वो हो जाता है तो दिखने में बड़ी दिक्कत होती है। राजलेख, ठीक है, 1726 का राजलेख। और आपको क्या पढ़ना होगा, 1700, आपको किताबों में बहुत सारी किताबें होती हैं, जैसे लूसेंट ले लीजिए, एक घटना चक्र की आजकल आई है, उसमें तो ये 1600 1726 के बारे में कुछ बताया नहीं है, जबकि इससे भी क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट आउट हो रहे हैं, समझ रहे ना। तो अब आपको जो मैक्सिमम किताबों में मिलता है वो यहाँ से मिलता है, क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अभी राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, आई होप बहुत जल्दी ये सही हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नया नया है और ये मेरा हाथ अभी सेट है नहीं इसमें, ठीक है। तो चीज़ को सुनते जाइएगा। तो आज का देखिए आपको पढ़ना क्या क्या था, ये वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये इतने सारे एक्ट पढ़ने हैं आपको, चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं आपको मैं। इसके बाद आएगा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट,
एक्ट ऑफ, ठीक है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट 1781। फिर अगर हम बात करें उसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका नाम आप ज़रूर बहुत सुने होंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, फिर हम पढ़ाएंगे आपको 1786 का अधिनियम, फिर आएगा आपका 1793 का चार्टर एक्ट। ये बहुत बोरिंग है, इसको लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में ज़रूर पुटअप होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को बोरियत से कोई लेना देना है नहीं। 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट इसको ना लिख करके इसको राजलेख कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका 1786 है, एक मिनट रुकिए, सॉरी कुछ गलत डाल दिया क्या डेट, हाँ यहाँ पे डेट मैंने गलत डाल दिया, 1786 का अधिनियम आ गया, 1793 का चार्टर एक्ट आ गया, ठीक तो है, हाँ ठीक है। अब आपका आएगा 1813 का राजलेख, 1813 का राजलेख, ठीक। फिर आपको पढ़ाया जाएगा 1833 का राजलेख, इसका राजलेख, ठीक। फिर आपको बताया जाएगा 1853 का राजलेख, ठीक। और फिर आपको बताया जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1800, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक। और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और फिर आपको बताया जाएगा 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, और फिर आपको बताया जाएगा शाही उपाधि अधिनियम 1800, शाही उपाधि अधिनियम 1876, ठीक। फिर आपको बताया जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और फिर बताया जाएगा आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और फिर उसके बाद बताया जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919।
और फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार नियम 1935। ठीक, देखिए ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935, हमारा जो संविधान है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया कि हमारा संविधान जो है वो किससे ज़्यादा प्रभावित है या किससे सबसे ज़्यादा नियम लिए गए हैं। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा नियम लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में इतना बताया जाएगा। इसके बाद हम आपको बता देंगे क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। फिर इसी तरीके से सिलसिला चला जाएगा। ये आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और फिर अंतिम में अंतरिम सरकार का अंतरिम, रुकिए अगले पेज बताते हैं, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन 1946। इसके बाद हमारा संविधान बनके तैयार हो जाएगा। उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको बताया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक।